हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है यदि उसका दूसरा पद 8 है तो छठा पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका जो तीसरा पद है उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है और उस गुणोत्तर श्रेणी का जो दूसरा पद है वो 8 है, तो हमें छठा पद ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, गुणोत्तर श्रेणी का जो nवा पद का सूत्र है, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद क्या होता है। nवा पद जिसे हम tn के द्वारा दर्शाते हैं वो क्या होता है, a गुणा में r की घात n-1, जहां पर a क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और r क्या होता है सार्वनुपात और n क्या होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो हम देखो मान लेते हैं जो गुणोत्तर श्रेणी है वो इस प्रकार की है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। गुणोत्तर श्रेणी, देखो जो पहला पद है उसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा पद है वो क्या आएगा, ए आर, जहाँ पे आर क्या है सार्वनुपात। अब देखो जो आगे के पद आएंगे वो आर से गुणा होते जाएंगे, यानी कि ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3। तो इस प्रकार की मान लेते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो पहले पद के वर्ग के बराबर है, यानी तीसरा पद ए आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पहले पद के वर्ग के बराबर, यानी ए के स्क्वायर के बराबर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो देखो एक ए से ए के भाग हो गया, यानी कि ए का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। तथा देखो हमें क्या बताया गया है कि जो दूसरा पद है वो कितना है, 8 है, यानी कि ए आर का जो मान है वो कितना है, 8 है। ये सवाल में बताया हुआ है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से जो ए का मान है वो आर स्क्वायर यहाँ पर रख लेते हैं। तो समीकरण एक से ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर क्या बनेगा, देखो ए की जगह हम रख देते हैं आर स्क्वायर गुणा में आर बराबर में 8, यानी कि ये क्या बना, आर की घात 3 बराबर में 8। अर्थात आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 8 की घात 1/3, यानी कि 2 आ जाएगा। तो सार्वनुपात जो है गुणोत्तर श्रेणी का वो आ गया है 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखते हैं तो पहला पद भी आ जाएगा। तो देखो समीकरण 1 से ए बराबर में क्या है, आर स्क्वायर, अर्थात ए का मान क्या आ जाएगा, आर का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अर्थात उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना आ जाएगा, 4, और सार्वनुपात कितना आ गया, ये आ गया 2। अब हमें छठा पद पूछा है, तो देखो हमें क्या निकालना है, T6 निकालना है छठा पद। तो देखो सूत्र में मान रखेंगे तो पहला पद तो है 4 गुणा में सार्वनुपात कितना है, 2 है, तो 2 उसकी घात कितनी होती है, n-1, यानी कि 6 माइनस में 1 आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा में 2 की घात 5, वो कितना होता है, देखो 4 गुणा में 32, यानी ये मान कितना आ जाएगा, 128। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो छठा पद है वो कितना आ जाएगा, 128, और ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।